पोछा लगाएगी जरूर, आकर पोछा लगाएगी जरूर। देखो सास जी लगा ही पोछा, बहू कमरे में खा रही डोसा। देखो सास जी बिस्तर लगाएगी जरूर, देखो ननदी लगा रही बिस्तर, बहू हॉल में देख रही पिक्चर। क्या हुआ? अरे मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी, अरे मैं अंग्रेजी पढ़ी लिखी। Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. थोड़ा हमसे भी नजर मिलाइए बैंकर साहब। और इसके बाद रहेगा रेड बेबी, इसके बाद रेड बेबी। कृपया शांति बना रखें, हमारे गेस्ट आ चुके हैं स्टेज पर। नॉट डिस्टर्ब। बहुत इंतजार हम लोग किए इस पल के लिए। एक बार कोरोना के कारण हम लोग का पोस्टपोन हो गया था पूरा, और फाइनली भगवान की कृपा से ये सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतना सफल होगा प्रोग्राम, और इतना मतलब हम लोग सारे टेंशन भूल करके और इतना एंजॉय करेंगे। बचपन में जो एंजॉय की तो उससे भी ज्यादा मैंने लग रहा है कि मैंने हम लोग एंजॉय करेंगे। हाँ, मैं जितेंद्र कुमार सिंह, ये मेरी वाइफ मीना सिंह। आप तुम्हें बताएगा। आज भाभी का मौन व्रत है। और बोकारो की धरती पर जब पैर पड़ा उसी समय से जो मन भावुक हुआ था, जो अभी तक जो है ना आँख भीगा वही रह रहा है खुशी से। ये पता नहीं मतलब अभी रहा ये पल जो है, और भगवान करे कि हम लोग के जीवन में ये पल हमेशा ही रहे, और ये हम लोग का जो ग्रुप है ना इसी तरह ऊंचाइयों को छूता रहे, और दोस्त एक दूसरे के जो है वो बहुत करीब रहे हमेशा। भगवान लंबी उम्र दे सबको। परमिशन ले रहा है, आपको बोलना है। अरे बोले कि क्या है, अरे भाई बोले कि क्या है। हम यहाँ आने से पहले बहुत डर रहे थे, क्योंकि आप सबको नहीं जानते थे, तो लगता था कि पता नहीं कैसा लगेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मिले हैं तो हर पल इतना अच्छा से जी रहे हैं और इतना खुश हैं कि सब कुछ भूल गए हैं। थोड़ा देर के लिए हम ये भी भूल गए हैं कि हम बीमार रहते हैं। और हम चाहेंगे कि हर साल हम लोग इसी तरह मिलते रहें। और जब तक अगला साल हम लोग मिल नहीं लेते हैं, तब तक एक साल हर पल हम लोग ये यादगार बनाए रखेंगे अपने अपने दिल में। धन्यवाद दोस्तों। दो लाइन सुनना देता हूँ। शाम में बुलाना वाला नाम शाम को। ओके। Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. आपके लिए एक समर्पित लाइन है। मेरी जिंदगी की हर मुसीबत का हल हो तुम, टेंशन दूर करने वाले कंपनी की मशीन हो तुम। लाल बाबू इतना काफी कि और झूठ बोले। थैंक यू। हेलो हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी मित्र आए यहाँ पर और पुरानी यादों को ताज़ा किए। मेरा तो परिचय सब लोग करीबन जानते हैं, लाल बाबू सिंह नाम हुआ। और
हमारे 4 अनमोल रत्न हैं, 3 बेटी 1 बेटा। मेरी धर्मपत्नी प्रेम कुमारी सिंह। इसके बाद महेश विश्वकर्मा तैयार रहेगा, वहाँ निकल जाए। और जिंदगी में तो काफ़ी उतार चढ़ाव सबके लाइफ में आता है और सबके लाइफ में आना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ का मतलब होता है उतार चढ़ाव। जैसे हम लोग इस चीज़ में देखते हैं कि जब तक ग्राफ ऊपर नीचे नहीं होता है तब तक उसका जिंदगी का पता नहीं। Jalva. Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Jalva. Give it to me. Jalva. Jalva. Yeah, guess what I do in every attitude. नहीं बोलती बात सभी दोस्तों को और सभी भाइयों को मेरा नमस्ते। मैं महेश लाल विश्वकर्मा, सिविल कोर्ट के एडवोकेट, छोटा मोटा एडवोकेट, और आपके सामने आज ये प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ हूँ। मुझे पिछला साल अमरजीत राय और दीपक के द्वारा मालूम हुई, लाल बाबू सिंह भी बताया कि प्रोग्राम हम लोग का 84 बैच का चल रहा है, तो हम भी इससे जुड़े, बहुत आनंद आया। आज मेरी मिसेज भी आई है इस पर ये 84 बैच के इस प्रोग्राम में, इसलिए मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। साथियों, एक दुखद समाचार हुई थी हमारे साथ में पिछले साल 2021 में दिसंबर में। साथियों, मैं अचानक रिम्स में भर्ती हुआ, मेदांता में भर्ती हो गया, रिम्स में एडमिट हुआ, और वहाँ से इंफॉर्मेशन हमारी पत्नी के द्वारा यहाँ पे इस ग्रुप के लोगों को दिया गया, तो इन्होंने 84 बैच के होने के नाते जो है सो मुझे भी वहाँ काफ़ी लोग सहयोग किए, और मैं वो डॉक्टर साहब जो मुकेश मार्केट है उनका भी अभिनंदन करता हूँ, बहुत ही आभारी हूँ। एक बार ग्रुप के नाम पर जोरदार ताली, ग्रुप के नाम पर। हमारे बेड में पड़े हुए स्थिति में आकर के वो हमसे मुलाकात किए, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत हौसला बढ़ाए मेरी हौसला को, और वहाँ से मैं सही सलामत जिंदा जीवित होकर के बोकारो नगरी में फिर पुनः आया हूँ, और अब मैं पुनः प्रैक्टिस में लग गया हूँ। और हमारी जीवन की संगनी जो है, आज इन्हीं के बदौलत मैं वकील भी बना, और करीब इस पेशा में मैं 20 साल से प्रैक्टिस में हूँ कोर्ट में। और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और एक बेटी जो है वो MBA कर रही है, और जो कुछ भी हूँ मैं अपनी पत्नी के बदौलत हूँ। 84 बैच जिंदाबाद। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। ये जीवन जो इनको मिला है, इसमें आप लोग का बहुत साथियों, आपका साथ मुझे मिला, मुझे नया जीवन मिला, और मैं सदैव आपका आभारी बना रहूँगा। मेरी जहाँ भी आवश्यकता होगी हम आपके साथ रहेंगे, और इस प्रोग्राम में आगे भी हम शरीक रहेंगे। आपके बारे में कहेंगे, गुमनामी के अंधेरे से पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे से पहचान बना दिया, दुनिया के गमों से अनजान बना दिया। ये वही शख्स है जिसने झारखंड के बच्चों को महान बना दिया। और यहाँ पर एक बात यही कहेंगे, ये वही शख्स है जो कल के शाम के प्रोग्राम को यादगार बना दिया। धन्यवाद अनंत। और मुझे लगता है कि बोलने की बारी जो है वो मेरी नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसमें सीताराम या राधा कृष्ण होता है, तो यह काम पहले नारी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा और आपका वजूद जो है वो बगैर नारी के संभव नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी यह कहूँ
मेरे जीवन को मायने देने वाली, मेरे जीवन को अर्थ देने वाली मेरी पत्नी सुनीता देवी, यह पहले कुछ कहें, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। देखिए, कुछ नहीं बोली, लेकिन इनके आंखों की भाषा मैंने पढ़ी और वो भाव आपको शब्दों में व्यक्त करके बता देता हूँ। इनका कहना ये है कि जब प्रेम प्रबल हो तो वह शब्दों की मोहताज नहीं होती। कुछ इस तरह दूर की बिजली तकसीम की रोशनी तुम में रहे और तड़प हम में रहे। भी क्या जमाना है, हम उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। इंट्रोडक्शन क्या दे, जैसा विनीत और भाभी जी ने वो इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसके बाद यदि अच्छा भी बोले तो बड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन के बाद आप उससे बढ़िया कुछ बोल ही नहीं सकते। एक बच्चा सुसु कर रहा है और कंप्यूटर भी चला रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मेरी छवि कैसी रही होगी स्कूलों में। सही उसका मूल्यांकन किया है, जितना रूट पटांग काम है स्कूल में हम किए हैं। सर मुकेश हो गए यहाँ पे, मुकेश और दीपक, इन लोगों को पता है, चाहे गोली खेले या गुल्ली डंडा खेले या कुछ भी, चिक्का, गोबर डंडा, फुटबॉल में भी इस चक्कर में रहते थे कि ऑफसाइड होकर गोल मार दो, लेकिन गोल तो हो जाएगा। तो जितना भी पटांग काम है सब किए हैं और अभी भी थोड़ा बहुत करते रहते हैं ग्रुप में। तो हम सबसे पहले तो थैंक्स कहेंगे उन दोस्तों का जिन्होंने ग्रुप को क्रिएट किया, सबको जोड़ा, क्योंकि 55 साल मेरा तो 56 हो जाएगा इस बार सितंबर में। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है और एक ऐसी परिस्थिति आएगी जो मेरा अपना अनुभव है, बाकी लोगों का भी होगा, कि जहां आपको बात करने वाला कम से कम आपसे झगड़ सके, आपसे डिसएग्री हो सके, एग्री भी हो, तो वैसे लोग चाहिए। और जो जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss hot booty, come on, baby. सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, और विशेषकर मैं यहाँ खड़ा हूँ उसके लिए आनंद और सुजीत और आनंद का आभार विशेष रूप से मैं प्रकट करना चाहूँगा कि आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। ये जो एक बैच तैयार हुआ है उसके लिए बहुत मैं आप सबों को आभार देना चाहूँगा। बचपन में जो कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों से लेकर क्लास विशेष करते हैं तक, वही सारी छवि बड़े होने पे ही रह जाती है। हमारे गुरुजन या जो भी माँ बाप हमें सिखाते हैं वो चीज़ हम लोग भूल नहीं पाते हैं, और जब हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो सब लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप बना तो ऐसा लगा कि एक सूखे हुए पौधे में इन्होंने खाद पानी डाल दिया और वो फिर से हरा हो गया, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। जलवा जलवा कभी करते हैं मकान कि शेर की सवारी और इंजीनियर की यारी बहुत कम लोगों को नसीब होती है, हम लोग को नसीब हुआ। इंजीनियर साहब नाम पर वो आज पहली बार मैं मंच पकड़ रहा हूँ, पहले आज तक पकड़ा नहीं है। मंच पकड़ा हूँ और गलत हो सकता है, कोई बोलने का बात नहीं है। ये मैं रमाकांत प्रसाद, इसके बाद अकेला सुन लीजिए, मैं रमाकांत प्रसाद, अभी स्कूटी जेल हूँ, लोहरदगा पोस्टिंग है, झारखंड में सर्विस किए हम लोग, बोकारो में ही पढ़े लिखे सब कुछ किए, यहाँ से हम लोग पढ़ के वहाँ गए।
मगर लास्ट में जब लोग सर्विस पकड़ लिए, इसके बाद इच्छा हुई कि हमारा दोस्त लोग है जो 84 बैच का है वो मिले, मगर वो इच्छा ही रह गई। मगर आज के डेट में उस इच्छा को पूर्ति करने वाले जितने भी दोस्त हैं बोकारो में रह रहे हैं और हम लोग इस मंच पर लाए 84 बैच किए, उसके लिए बहुत बहुत आपको यहाँ लाए, इस बहुत खुशी की बात हुई। ये हमारी धर्मपत्नी है, एक अर्धांगिनी है, ठीक है। तो इससे क्या आप परिचय से पूछ लीजिए, कुछ बताइए, अभी बताइए, दीजिए कुछ बोल दीजिए, कुछ बोलना बोलिए, आज तो सब बोल दीजिए। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और कुछ बोलिए भाई, बहुत ही माना है, बोल दीजिए ठीक है। तब जलवा जलवा उनका मार्गदर्शन भी हम लोग के हमारे कार्यक्रम को करने में रहा है। बड़े ही उत्सुकता से हम लोग चाहते हैं कि आप एक गाना ही लेके विचारों को सुनाएं। My best enemy is here. Best enemy. Best, not west. मैं एक्चुअली बोकारो में बहुत जॉब जब से करने लगा तो हर साल आता था और हम लोगों का पति पत्नी का यही विचार होता था कि बोकारो में बसना चाहिए या नहीं बसना चाहिए, क्योंकि ये लगता था कि बच्चे तो पढ़ने लिखने के बाद इधर उधर चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहें। और बुढ़ापे में कोई यदि कहीं अनजान जगह जाइए आप तो बुढ़ापे में कोई जल्दी मित्र बनता नहीं है, ये संसार का नियम है। तो हम लोग बार बार आते थे, देखते थे सेक्टर 4 में घूमते थे, कोई मिलता नहीं था। हम लोग सोचते थे अभी यहाँ पर जो हालत है कैसे गुजारा होगा भाई। बाद में ये जब व्हाट्सएप ग्रुप बना और उसके बाद जब हम लोग पहली बार मिले तो हम लोग हस्बैंड वाइफ ये डिसाइड कर लिए कि भाई यहाँ अपना बुढ़ापा तो और तारा नजर में सब कोई जवाने भाई यहाँ। तो ये बात थी और ये बात एक बार मैंने संजय से भी शेयर किया था कि भाई क्या करेंगे, और अचानक वो मिला था। उसके बाद हम लोग मन बना लिया कि भाई बोकारो में रहना है, बच्चे कहाँ पढ़ लिख के चले जाएंगे, बाद में अपना यदि फ्रेंड सर्किल रहेगा तो बिना चीनी का तो चाय पिलाएगा ही, चीनी पिलाने के और कोई बात नहीं। और मैं समझता हूँ कि सबको किसी को जमीन किसी को आसमान नहीं मिलता, तो ये सही बात है। और तकदीर में बनाने वाले ने कभी कमी नहीं की, जिसको जो मिला वो की बात है। ये अच्छे गायक भी है। इसी लाइन को अगर ये थोड़ा सा गुनगुना कर सुना तो बस 2 लाइन श्रीराम से 2 लाइन इसी जो आपने अभी कहा, ये अगर आपको फिर याद गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और ना आना बचपन का आया है मुझे फिर याद बुझाली। पहचान कराने की जरूरत भी नहीं, अभी तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। वैसे फिर भी बोल देते, मेरा नाम किरण है और शायद आने के मैं आना नहीं चाह रही थी क्योंकि बेटी की पढ़ाई वगैरह चल रही थी, तो फिर अचानक से छुट्टी हुई तो ठीक है चलो। अभी सोच रही हूँ अगर नहीं आती तो शायद मैं बहुत कुछ मिस कर जाती। इतने सारे मेरे नए फ्रेंड बन गए, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छे फला फूला परिवार है भाई। एक बात बता, फला फूला परिवार है भाई, एक बात बता, इतना होने के बाद भी तू
अकेला कैसे है? सबसे पहले काला टी शर्ट पे ताली हो जाएगा। सबसे पहले इसको ये बता दो कि मैं अकेला कभी रहता ही नहीं हूँ। तो अकेला नाम पढ़ के क्या करें? अब उसके पीछे कहानी है वो नहीं बताऊंगा तो अपनी फजीयत होगी, ठीक है। तो मेरा नाम संजय कुमार अकेला, इसी 84 में मैंने मैट्रिक किया था, 86 में इंटरमीडिएट पटना साइंस कॉलेज जहाँ विनीत का साथ मिला, 92 में NIT पटना से पास किया इंजीनियरिंग। उसके बाद मेरे जीवन में एक मतलब कि एक राज है जो अभी तक छिपा के रखा था, वो आप लोगों के सामने आज व्यक्त करूंगा। इनको भी नहीं पता है वो राज, आज बताऊंगा। उसके बाद एक लड़की से नैन चार हुए, फिर उनसे प्यार हुआ, आज हमारे बगल में खड़ी है। ओके, तो अब इनकी कहानी, इनकी जुबानी, उसके बाद मैं थोड़ा सा और बोलूंगा। बताओ, असली बताओ। असली है, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा। अभी चुप बैठ। हाँ झूठ बोल रहा है, हमें गवाह है। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम नीलू है, से पता लग ही गया, यहाँ तो अकेला की वाइफ ही सब समझ रहे होंगे। तो नाम मेरा नीलू है और हम एक न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र हैं। और पिछले कोरोना में हम लोगों ने जो हेल्थ को लेके जो सिचुएशंस क्रिएट हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई, आप लोग भी देखे होंगे, जो बहुत दिल को छू गया। और मुझे लगा कि जो जानकारी है इसको किसी दूसरे रूप में हम लोग और कुछ लोगों को लाभान्वित करें। तो हमने एक अपना फिटनेस कम्युनिटी बनाया है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? तो बेसिकली वी शेपर्स नाम से हमारा फिटनेस कम्युनिटी है और उसका ही ये लोगो है और उसी का ये टी-शर्ट है। एनीवे, तो थोड़ी सी बात करें तो मेरी दो बेटियां हैं, बहुत प्यारी और बहुत इंटेलिजेंट, पढ़ने लिखने में दोनों बहुत अच्छी रही। छोटी वाली का तो पढ़ाई अभी भी चल रहा है, बड़ी DTU से इंजीनियरिंग करके कैंपस सिलेक्शन के थ्रू जॉब भी कर रही है, इंग्लिश में MA कर रही है। और छोटी वाली होटल मैनेजमेंट 3rd ईयर में है, स्टारबक्स में उसका सिलेक्शन हो गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दिल्ली में रहने के बाद भी दोनों बेटियां मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। कई बार मुझे लगता है कि मेरा फेस देख के कभी ये मिस कर जाते हैं, लेकिन उनको पता लग जाता है कि मम्मी को कुछ तकलीफ है या मम्मी बहुत खुश है। तो ये है। और यहाँ के बारे में मैं क्या बोलूँ, सोचा ही नहीं था कि इस तरीके से जैसे बोकारो स्टेशन पे उतरे हैं तो जैसे वेलकम हुआ है, मतलब बहुत, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। और सिर्फ हमारा ही नहीं, मैंने देखा कि जितने लोग बाहर से हम लोग आए हैं सबके लिए व्यवस्था थी कि भाई कोई अपने आप से वेन्यू तक नहीं पहुंचेगा, उनको लेकर के आया जाएगा। और जो मतलब पोस्टिंग मिला है, बोलना ही पड़ेगा, आनंद जी और नूतन जी के वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। इतना वार्म मिला है कि वो हमेशा याद रहेगा। और आप लोगों का जो आज मैंने इनफैक्ट जो सर वहाँ पे थे उनसे मैंने पूछा कि सर आप अपने कार्यकाल में, काफ़ी लंबा कार्यकाल उनका रहा है जो शिक्षक, तो हर साल तो बच्चे निकलते हैं पढ़ के, इस तरह का जो इतने सारे लोग इकट्ठे होकर कितनी बार ऐसे आए हैं? तो सर बोले कभी नहीं। तो आप लोग का आपस में 39 इयर्स पहले आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम पास किया है और उसके बाद भी जो बचपना है, ये बचपना हमेशा ही रखिएगा। और इसकी वजह से ही मैं तो फिदा हूँ कि यही चीज़ है जो ह्यूमैनिटी दिखाता है, मतलब जो हर चीज़ से जो एक वार्थ होता है, जो एक दूसरे के लिए लगाव होता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। पढ़ाई लिखाई प्रोफाइल स्टेटस तो अपनी जगह पे है और ऐसा लग रहा है कि ये बस हम लोग ऐसे ही मिले और हमेशा ही ऐसे ही चलता रहे। कल के बाद तो ये सपना, कल से सपना जैसा लगने वाला है। तो इसके साथ ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बहुत दूर। मुझे माइक खींचना पड़ता है इनसे। ओके, तो अभी बताइए न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर, थैंक यू वेरी मच। टीचर, यकीन ना हो तो इतिहास पढ़कर देखिए, हर एक महान हस्ती को तराशा किसी महान शिक्षक ने है। और ये महान शिक्षक कभी कभी बीच में बवाल भी करता है, कभी कभी सवाल भी करता है,
स्टेज पर भागने जाएंगे हेलो, मैं क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है। आज 2 महीने से 84 मैच हो रहा है और हम लोग का दिमाग दिल सबके 84 ही है। इसलिए बस कुछ नहीं, धन्यवाद और इतना अच्छा ये व्यवस्था करने के लिए आनंद जी का और आप सभी का। ऐसा नहीं है कि जो बोकारो में वही किया, आप लोग का भी सहयोग है, इसलिए थैंक यू। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि स्पीच भूल गया। मैं वही बता रहा था कि होमवर्क लेकर के 9+2 से आए हो, पाठ यहाँ पढ़ लो, सुखी रहोगे। पत्नी को मौका दे दो, वो बोल ले तो तुम जितना चाहो बोल लो, ठीक है? ये पाठ भी याद रखो। साइड तो बदल ले। नहीं, ठीक है, बोल अपनी जगह पे। हम तो सुखी रहते ही हैं, जो करीब रहेंगे वो भी सुखी रहेंगे। अच्छा। तो सभी लोग अच्छे हैं और हम अगर सभी अच्छे हैं तभी यहाँ मिले हैं और किसी एक का प्रयास हम लोगों को यहाँ एकजुट किया। ये बात मेरे हलक से नीचे नहीं उतरती है। जैसे कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, तो यहाँ सभी लोग बराबर के हकदार हैं। कोई अगुआ बना उसको मेरा सलाम। दीपक 27 जून 21 को जो ग्रुप का फॉर्मेशन किया, एक्चुअली मेरे मोबाइल में वही डेट दिखता है 27 जून, तो वो हमारे इस बैच के जन्म दिवस के रूप में हम लोग जरूर मनाएंगे। और जैसा कि संजय अकेला कहा कि हर दोस्त कमीना होता है, तो एक सबसे बड़ा भी होता है, एक सबसे छोटा भी होता है। तो सबसे बड़ा वाला अगर हमको कहते हो तो मेरी परछाई में संजय पांडे भी है, ठीक है? और मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। नहीं, हम नहीं जानते। निशाने पे जो लग जाए उसे तीर कहते हैं और दिल में जो उतर जाए उसे तस्वीर कहते हैं। और इनकी जैसी पत्नी अगर मिल जाए तो उसे मैं अपना तकदीर मानता हूँ। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों। भाई मेरे सारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाभियों को भी साथ में। ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, हमारे कमीने दोस्तों ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। एक तो साबित करके गया साला हम कमीना नहीं, हमसे बड़ा कमीना हुआ है। और तरुण तो मन मुस्कुरा रहा होगा, एकदम सही बोल रहे हैं। बाकी मैं क्या बोलूं, हमारी शादी, मैं अपनी पत्नी के बारे में बोलना चाहूँगा। एक्चुअली टाका तो कहीं और था, लेकिन शादी इनसे हो गई। और ये स्पष्ट है, हमारी पत्नी सब कुछ जानती है। लोग छिपाते होंगे, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों को, और मेरा एक अजीज दोस्त बैठा है, उसे सब कुछ मालूम है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा जी, तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि बहुत कम उम्र में मेरी शादी हुई थी। शायद मैं उस समय ग्रेजुएशन भी नहीं किया था, 88 में था मैं, 89 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उस समय हमारी पत्नी हमारे साथ आ गई थी और
बहुत खुश हैं। तो आपके इसके चेहरे को देख के लग रहा होगा। हमारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो कुछ बोलेंगे? कुछ बोलो, थैंक यू बोलो। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स। Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. इनके बारे में कहा गया है कि जिन वकीलों पर न्याय दिलाने की है जिम्मेवारी, उनके लिए समाज और देश तहे दिल से है आभारी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे संजय श्रीवास्तव। इसके बाद हमारे मैं संजय श्रीवास्तव, आयकर अधिवक्ता, और मेरी बेटर हाफ रेखा श्रीवास्तव। शादी के कई साल हो गए हैं, 22वां आने वाला है कुछ ही दिनों के बाद। बहुत लंबा समय तक सिविल सर्विस की तैयारी करने के बाद इनकम के लिए इनकम टैक्स में चला आया है कि नहीं। उसके बाद जो है इनकम टैक्स जब मेरी बेटी हुई तो इनकम बहुत ही अच्छा होने लगा और अभी कंटिन्यू है। और मैं जो है बचपन के बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे क्लास 1, 2, 3 से पढ़े हैं और उनके लिए वो शायद पहचान पाए। उनका अभी भी बहुत सारा उस क्लास में उपहार था जो उस समय हम लोग यूज करते थे, वो ले करके आए हैं। शायद आप लोग नहीं सजोए होंगे। हम अपने जीवन का प्रथम पुस्तक भी लेके आए हैं। विनीत जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। जज्बात जो इंग्लिश में पढ़ते थे वो किताब भी मेरे पास है। और पीताम्बर मिश्रा हमारे इंग्लिश टीचर थे वो उस समय, तो वो सब टोटली मैं खोल करके थोड़ा बताता हूँ। अरे हमारे पास सब तोरे पास थका रे। इनके पास ये हम लोग का प्रथम पुस्तिका है जो क्लास 1 में पढ़ाया गया होगा। कितने मिनट से वो कर रहा है और ये बक्सा भी दिखाइए। बक्सा हम लोग इसको ले जाए कैसे से बक्सा लगाया करता है ना। वाह, ये छुपा कर रखी जाए है ना। शायद इसमें अगर कुछ पचका है तो लाल बाबू पचकाया होगा। कमलेश कल चला गया था, मेरा बचपन का साथी है ना, कैप्टन कमलेश। वो भी हमको लगता है 1, 2, 3 का है। आनंद मोहन सिंह है। अखिलेश पीछे बैठा हुआ है, वो भी हो सकता है क्योंकि वो तो ज्यादातर पानी भरता था, है कि नहीं। वो नाम नहीं लेंगे, नाम ले ही लेते हैं। हमारे मॉनिटर थी अमृत कौर, उसी के कहने पर वो पानी भरता था। जी बराबर पढ़ा करते थे, है कि नहीं। पहली बार इनको देखा था कल एक महिला के साथ इसी रूम में बंद थे। उसके पहले हमने कभी इनको नहीं देखा था। यही पुस्तिका वो पढ़ा करते थे, इंग्लिश का ये बुक है। और मैं उस समय 10I में था, है ना। तो जो पीताम्बर मिश्रा पढ़ाया करते थे वो सारा बुक में लेते आया हूँ। ये तिजोरी जो खोले हैं इसकी, ये मिडिल स्कूल जो है हम लोग का, चूंकि 7 क्लास से ही हम लोग हाई स्कूल में थे, 7 के पहले मिडिल स्कूल में थे। तो ऐसे बहुत सारे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं जिनका फोटो इसमें है। उससे प्रमाणित होता है कि ये सब सारे मिडिल स्कूल में हमारे थे। हमारे डॉक्टर साहब जो कंठ हैं, लाल बाबू हैं, तो ये सारा लगभग अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। इस पर यहीं से दिखाइए, यहाँ से नहीं, ऐसे दिखाइए, ऐसे ही खोल खोल के दिखाइए। यूँ दिखाइए। आप दिल से लेकर के आए हैं। देखिए जोरदार तालियां इनके संगठन के लिए और इनके जज्बात की सलाम है। हमारे बीच ऐसे भी ब्रदर हैं जो इतना अपनी यादों को सहेज कर रखे हैं। मैं इस यादों को लेकर के मैं भाभी से कुछ इनके संबंध में पूछना चाहूँगा। ये कुछ कहें इनके संग्रह के लिए। थोड़ा सा और भी बोल देता हूँ। हाँ बोलिए। हमारी शादी हुई थी, तो शादी के बाद जो हम लोग कहीं मार्केट में निकलते थे तो किसी दुकान में जाते थे, तो कोई भी जो है लड़का आता था या कोई दुकानदार आता था, तुरंत हमको बोलता था अंकल जी आप बैठिए, इनको बोलता था दीदी आपको क्या चाहिए। तो हम बहुत कंफ्यूज रहते थे, बहुत उदास हो जाते थे। फिर एक दिन हमको जो एहसास हुआ, फिर हम उससे बोले
कि अरे या तो इनको दीदी कहता है तो हमको जीजा जी कहो, तो इनको आंटी कह रहा है तो फिर हमको अंकल कह रहा है तो इनको आंटी कहो। ये क्या बात हुआ है कि नहीं। फिर एक बार जो है एक दुकानदार थे, बहुत बुजुर्ग थे, तो बोले आइए आइए भाई साहब बैठिए। इनको बोलते थे कि बच्ची तुमको क्या चाहिए, है ना। तो इस दौरान जो है फिर हम कभी कभी सब्जी लाने जाते थे, तो जो भी सब्जी उठा के लाते थे उसको ये क्वेश्चन करते थे आपको बैगन नहीं आता है खरीदने, आपको गोभी नहीं खरीदने आता है, ये नहीं। तो अब मैं हमेशा कोई भी सामान इनके साथ जाता हूँ और खरीदता हूँ, इसलिए कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग का 36 का 36 गुण मिलता है। जब मैं पढ़ता हूँ तो ये म्यूजिक सुनती है कि नहीं। ये खाना बनाने का बहुत अच्छा इनको आइडिया है, हमको खाना खाने का आइडिया है तो इस तरह से हम लोग का गाड़ी चल रहा है कि नहीं, और बहुत अच्छे से चल रहा है। बोलिए है कि नहीं। जितना ये अपनी पुरानी यादें सहेज के रखे हैं, आपको भी उम्मीद करता हूँ कि इतनी सहेज के रखे, वो दिख रहा है आप लोग का सहेज के रखे हैं, बहुत इज्जत करते हैं। आप कुछ कहना चाहें? नहीं, ओके, थैंक यू। आप लोग से बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोग यहाँ। थैंक यू, जोरदार तालियां दोनों के लिए। 2 दिन तक तो व्हाट्सएप फेसबुक कुछ देख नहीं पा रहे हैं, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, इतना अच्छा लग रहा है। शायद हर साल ऐसा मौका है। हम लोग हमेशा जो है उस स्कूल में जो है वो पहुंचते थे आराम से, खिड़की से भी आ जाते थे, दरवाजे से भी आ जाते थे। लेकिन हमारे प्रिय मित्र लाल बाबू जो हैं वो कभी खिड़की से नहीं आ पाता था, वो सीधा दरवाजे से ही आ पाता था। आप लोग समझ जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। अगले साथी आएंगे हमारे सिमराव सिंह से। सिमराव जी सबसे पहले तो मैंने ये जो प्रोग्राम हुआ सबसे पहले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बोकारो की धरती पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखकर भी हम मुस्कुराते हैं और इनकी देखकर भैया ऐसे ही चल रहा है। और क्या थोड़ा लेट से शादी हुआ है मेरा, ऐसा बात नहीं। वो संग मैं नहीं किया था, ऐसा बात नहीं। माइक हेलो जी नहीं, वही बोल रहे कि 98 में शादी हुई हमारी, इसी जनवरी में 25 वर्ष हो गए थे शादी के। 25 वर्ष के लिए जोरदार तालियां इनकी। सामाजिकता और विश्वास का इतना लंबा सफर। बोलो ना, रील बनाते हैं। नहीं, हाँ मैं रील बनाता हूँ, ये बात सही है। मेरे इंस्टाग्राम पर क्या फेसबुक पर मेरा कोशिश करते हैं इंटरटेनमेंट होता रहे, सभी लोग का सहयोग मिलते रहता है और मेरी धर्मपत्नी का भी मिलता है। ऐसा नहीं नहीं क्या बोले, चीज बनाते भी हैं। वही खींचती है। हाँ हाँ, ये बात सही है। व्हाट्सएप पर डाल दिया। अच्छा, अगली बार से संजय भी बनाया। चलो आगे क्या, ठीक है। भाभी जी से कुछ बोलो, भाभी जी कुछ बताएंगी ना। मेरा नाम रानी है, रानी, और खुश रहने के लिए हमेशा बचपना बना रहना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। लोगों की यही बात है, लोगों को इसमें जो चेहरे पर मुस्कान है, ये सब इसी की बात है। बचपना में ही खुशी मिलता है, मतलब बचपन हो जाएगा तो
तो हर जगह आप भी खुश है ना, इसलिए बचपना होना चाहिए और हम चाहते हैं कि खुश रहे, खुशी दे इनको। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ जी, अब आपका पता नहीं। Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा। थैंक यू। चलिए हम भी पहले अच्छे पति का धर्म निभा लेते हैं, इनको पहले देते हैं। तो बहुत सारा प्रेम देखा है, अब सर जा तो सौटा बात में लो। सबको मेरा नमस्कार। इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ आके इतना एंजॉय करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। थैंक यू। थैंक यू। तो लग रहा होगा कि हम भी आप एक अच्छे पति हो गए हैं। इतने थे नहीं फेमिनिस्ट हम, लेकिन हो गए हैं कुछ दोस्तों को देखा। थोड़ा ये पल होता है यहाँ पे आने के बाद टांग खींचना वहाँ से और यहाँ के बोलना बहुत डिफरेंट चीज़ है। और खास करके ऐसा मोमेंट जो है मेरे लिए, हम थोड़ा इमोशनल आदमी है, इमोशनल नॉस्टैल्जिक ये 2 दिन जो रहा है वो इन दोनों का मिक्स रहा है। तो साउंड देखते जाए ठीक है। तो इतना बोलने के बाद भी हाँ ठीक है, तो हम थोड़ा सा लिबर्टी लेना चाहेंगे राधा देन अपने बारे में बोलेंगे। ये 1.5 साल लगभग 2 साल का जो जर्नी है हमारा 84 का, उसके बारे में अगर अलाउ करें तो हम बात कर रहे हैं। फ्रॉम द डे जब हमको जोड़ा गया तो 5-7 दिन हो चुके थे। इस ग्रुप की ऑब्वियसली जो ब्रेन चाइल्ड हमारे दीपक जी का है, लेकिन इसके जो फादर हैं हम बोलेंगे आनंद को अगर हम मिस करते हैं, तरुण जी जिनका था प्रयास, लाल बाबू, इन्होंने जो मेहनत करी है लोगों को जोड़ने में, जिस तरह से कारवां और फिर जिस तरह से जोड़ता गया और ये कारवां यहाँ तक पहुँचा है, उसके लिए हम चाहेंगे एक बड़ा जोरदार ताली जो है उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं। इस बीच में बहुत कुछ हुआ, खास करके बीन जी जो हम लोग को रात भर जगाए रखते हैं और बिना उनके लोरी के हमें ऐसा कोई सोता नहीं है। तो एक ताली तो हमारे भी भाई चल रहे हैं। बहुत सारी उतार चढ़ाव हर जगह होता है, हर तरह के लिए, लेकिन भाभी जी, हम बूढ़ी भाभी बोले तो बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि लंगूड़ इधर बैठे हुए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान जाता है हमारे श्री राम भाई का। इससे पहले तक हम लोग 2-3 बार किए, जो कारवां चला था सितंबर 21 में हम लोग मिले थे। उसके लिए भी अरविंद इधर है, अरविंद, लाल बाबू, इन दोनों ने काफी मेहनत करी और हम लोग 16-17 लड़के जुटे थे। तब तक यही होता था जब भी आए कूद करके कुछ दोस्त मिल गए, लेकिन श्री राम जी भाई ने एक्चुअली ये प्रयास किया। हम चाहेंगे जोरदार ताली श्री राम भाई के लिए, जिन्होंने ये पहली अपॉर्चुनिटी दी जिसमें हमारे मित्र लोग अपनी पत्नियों के साथ आ सके। और उसके बाद सेम जेस्टर जो है सतेंद्र और अगेन अलग अलग मित्रों के जगह पे निकलने का फिर हुआ, और वो चुलबुलाहट, वो गुदगुदी, वो बचपना फिर से लौटने लगा। हम जो अपने आप को थोड़ा सा सीरियस मोड में ले जाते थे, कट गए। बहुत सारे कारण होते हैं, जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, जो टारगेट होता है वहाँ अचीव नहीं कर पाते हैं तो खुद ही खुद कर जाते हैं। लेकिन ये 2 साल में जिस तरह से जुड़ते गए, हमको नहीं लगता है कि इतना खुल करके। एक वाकया जो संजय बोल रहा था, थोड़ा सा जिक्र कर देते, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लें, थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं। हम लोग कूपे में बैठे थे और हम दोनों जब बात कर रहे थे तो अपने कूपे के एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस दोनों आदमी केवल शकल ही देख रहा था कि बुढ़ापा में लोग कर क्या रहा है। और लगभग 18 घंटे के जर्नी में 14 घंटा में चिल्लाते ही रहे।
इसी सब पे बात होती रहे। तो दिस इज द फन ऑफ दिस ग्रुप। सो एक बार और बोलेंगे जोरदार तालियां सभी के लिए, एक एक करके जो लोग किए थे। और जहाँ तक ब्यूटी की बात है, महेश इसकी क्या चीज़ है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है दोस्तों का साथ या ग्रुप का क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम फन। महेश के समय में महेश ने बता दिया, हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते हैं, हम उस चीज़ को याद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन दैट वाज द रियल ब्यूटी ऑफ दिस ग्रुप। सब लोगों ने किया सहयोग, जिस तरह से किया, जिस तरह से वहाँ पहुँचा और जिस तरह से किया, दैट वाज रियली बियॉन्ड वर्ड्स। इस पूरे 2 साल में हमने देखा 2 लोग ससुर भी बन गए, नहीं कुछ पुराने ससुर हैं लेकिन 2 रहे, जिसमें हमारे पांडे बाबा हैं। अबे संजय पांडे बोल। संजय बहुत है ना, संजय हैं। हाँ देखिए, और अब हमारी उम्र हो गई है जहाँ पे और लोग भी बनेंगे। तो थैंक यू ऑल। इतना अच्छा स्कूल में किसी ने सोचा होगा। विनीत जी भी बहुत रिजर्व किस्म के इंसान हुआ करते थे, इससे पहले हम लोग बहुत कम बोलते थे, आपस में बातचीत भी बहुत कम थी। बहुत सारे लोग हमसे पहली बार ग्रुप मिलने के बाद ही बात किए हैं, कौन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। लेकिन इसलिए फिर से बचपने में ले जाने के लिए तहे दिल से सबका शुक्रिया। और इस पर्टिकुलर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम चाहेंगे कि आनंद मोहन, अरविंद, आनंद, लाल बाबू, जो भी लोग यहाँ पे थे खास करके, उनका एक बार जोरदार ताली से हम भी जाएंगे। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. चारों में फ्रंट अटैक चल रहा है, इवेंट्स पे आते हैं, ऐसे आकर चलते हैं। हम इंडिया पर भी किसी के सुनने से हमारे सुकुमार। मेरा नाम सुकुमारन पिल्लई एंड मैं धर्मपत्नी श्री राजी सुकुमारन। और क्या बोलो मेरा, बोलो कुछ नहीं पहले कुछ तो सुनो ना, तो सोचने का तो मौका दे। नेक्स्ट नाम सब भूल गया एक्चुअली। हम मैं बोकारो में बचपन से हूँ। मेरा फादर सेल में थे, तो उससे मिडिल स्कूल 8 से लाल के साथ और भी बहुत सारे पूरा मिडिल स्कूल में 6 तक पढ़ाई किया। फिर वहाँ से हाई स्कूल 84 बैच में, फिर वहाँ से 87 में आई वॉज joined in the Air Force. 20 years I worked there. After marriage, she knows जो बोकारो में जो चीज मेरे साथ हुआ है, जो दोस्तों के बीच हुआ है, मैं शेयर कर चुका हूँ। She already know everything about you people, about class 9, high school and middle school. लाल बाबू तो बड़ा दसवां तो मेरे पास में बैठता था, सर पर ठोकता था, इसलिए कर छुट्टी भी अगर क्लास बेल बैठता था तो देखता था कि जिसे भागेगा तुरंत पीछे रहेगा, जैसे गेट को कुछ छुएगा जरूर। लेकिन एक बार मैं भी बड़ी बात मारा था। लेकिन ये जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया हमारे दोस्त सभी मिलकर, और भी दोस्त लोग मिसिंग है बहुत सारे, कुशवाहा, धर्मेंद्र, साउथ, बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट टाइम विल ट्राई मोर पीपल, मोर फ्रेंड्स टू जॉइन इन दिस ओकेजन। हम विल टू ट्राई, मैक्सिमम विल ट्राई। तो क्या बात बोलो, कल जो फंक्शन हुआ उसमें गुरु जी को देखो मुझे बड़ा इमोशनल भी लगा, क्योंकि वो सी नोज सब गुरु जी के बारे में सुनीता को बोलते रहता था हर टाइम, वी टॉक अबाउट द फ्रेंड्स। एनीवे, वेरी थैंक यू फॉर दिस सक्सेसफुल इवेंट जो पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड इन बोकारो। मैं आभारी रहूँगा सबका। एंड वी विल मीट एट रॉकला में एनीबडी, एनी
आए तो साथ में मेरे घर आइएगा, कुछ भी काम हो हम भी करें। साथियों देखिए ये सोल्जर है, लेकिन इनकी बात मैंने इनका कितनी थरथराहट है इनकी आवाज में, ये पता चलता है कि कितने जज्बाती हो रहे हैं। आप सुनोगे आपके भाभी जी से, भाभी जी कुछ सुनाए। मैं बहुत खुश हूँ सबसे मिलके। नमस्ते सबको, नमस्कार। इन्होंने हमेशा बच्चों को और हमको आप लोगों सबके बारे में बोलते ही रहता है। कृष्णा को स्पेशली कृष्णा स्कूल के बारे में आके बोलते हैं तो इन्होंने शेयर करते हैं। सर का लाल बाबू सर का नाम स्पेशली एवरीडे और विनीत सर का नाम, ऐसे आप लोगों को सबका नाम बीच बीच में लेते हैं। और हम लोग श्री राम भैया के घर आए तो स्कूल भी बीच में घूमे थे, मिडिल स्कूल में गए थे, सोचा मिले। वैसे सर लोगों के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छे से हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं कृष्णा को, राशि को, क्लास 8, 9, 10 का। जो अपना एक कुशवाहा है वो हिस्ट्री का पूरा नोट्स लिखता था, तो उसके हम कॉपी करते थे। कुशवाहा अपना क्लासमेट कुशवाहा, छोटा नाम कुशवाहा। हाँ छोटा कुशवाहा। तो वो भी एयरफोर्स में गया था, फिर उस मिले नहीं। एयरफोर्स में ही was in एयरफोर्स, धर्मेंद्र था अपना क्लासमेट, वो भी एयरफोर्स में। मार्क्स के बारे में, श्री राम भैया के बारे में हमेशा बोलते थे वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं और इनको गाइड भी करते हैं। कृष्णा को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आशु को भी बहुत अच्छे से गाइड किए हैं। मेरा बेटा अभी तुरंत आके बोला, दिखाया था वो जो बॉक्स, बोला पिताजी यही बॉक्स है, आप बोल रहे थे। हाँ यही बॉक्स है। थैंक यू फॉर एवरीबॉडी। जलवा जलवा मैं भी ना गिन सकूं, इनकम टैक्स वाले भी 2-4 ले जाएं, तो ऐसा इनका व्यक्तित्व है। शायद सुनने में कुछ अजीब है, लेकिन देखता हूँ सुशील क्या बोलते हैं। ये भी देखिए ट्रेंड शुरू हो गया कि पहले पत्नी को मुकेश कुमार राय ने जो बड़ा शुरू कर दिया, तुम पहले बताता तो मैं भी उनको पहले बोल देता यार, अच्छा है, मैं भी लूट जाते हो, लेकिन चलो ठीक है। सबको नमस्ते। और मैं 84 बैच को बहुत शुक्रिया कर रही हूँ कि मतलब आप लोगों के वजह से मतलब हम लेडीज का भी और दोस्ती भी मतलब ये आप लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहिए, बहुत इंजॉय किए। मैं अपने दोस्तों को बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि बोकारो में रहकर भी मैं बहुत लोगों से जुड़ रहा। फादर के डेथ होने के बाद से मैं अकेला था और आज 40 साल बाद सभी के साथ मिल रहा हूँ, बहुत खुशी मिला मेरे इसके लिए। हम लोग सुनेंगे और जोरदार ताली दीजिए। हमारे प्रोग्राम की बहुत मान्यता है कि ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इनसे भी हम 2 शब्द सुनेंगे। और सबको शुक्रिया। मुझे अचानक पता चला ऐसा, मेरे भाई ने मुझे इन्फॉर्म किया, अचानक बताया कैसा ऐसा हम लोग आ रहे हैं, क्या तुम आओगी? मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बैच की कोई गर्ल्स नहीं है साथ में। मुझे लगा था कि गर्ल्स को भी आप लोगों ने इनवाइट किया होगा। आशा करती हूँ नेक्स्ट टाइम आप लोग करोगे तो कोशिश कीजिए, अगर कोई आ सकती है तो बुलाने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप ही लीड करेंगे। कम से कम इन्फॉर्म तो कर सकते थे, जिनको आना है वो आ सकते थे, जिनको नहीं आना है वो नहीं आ सकते थे। फिर भी धन्यवाद, मैंने अपने भाई को कहा कोई बात नहीं मैं आऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मैं यहाँ आने के बाद अपने घर द्वार सब भूल चुकी हूँ। मुझे आप लोगों के साथ बैठ के अपना बचपन बहुत याद आया। हर पल में अपने बचपन को याद कर रही थी, अपने स्कूल लाइफ को याद कर रही थी। अब मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इस खुशी को इजहार नहीं कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जलवा जलवा Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva.
ये जलवा किस्मों का है ये जलवा शोहरत भी नहीं ये जलवा मकसद भी नहीं ये जलवा Tell him like it is I can't hear दिलकश लगे ये जलवा। मेरा नाम मंजना है और यहाँ आके हम इतना खुश हैं जो हम बता नहीं पा रहे हैं और आप लोगों की दोस्ती के कारण हम लोग का भी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इतना आनंद आ रहा है लगता ही नहीं है जो कल फिर आएगा कि नहीं आएगा ये दिन, इसलिए आज भी इसी तरह बैठते ही रहे हम लोग। चलिए ना इसीलिए तो चलिए सबसे पहले 2 लाइन दोस्तों के नाम की हंडली से बोले। पल पल दिल के पास तुम रहते हो मेरे दोस्त, तुम सभी हर पल हमारे दिल के पास रहते हो। अपने खेल के मैदान को, अपने कपड़े को ऐसे ऐसे याद करते रहे, ऐसे ऐसे पोस्ट आते रहे कि हम सभी उस पोस्ट के माध्यम से उन दिनों को जीने लगे थे और यह ग्रुप में एक अलग ही जज्बात भरता चला गया। फिर हम उसके बाद एक समय आया कि सुजीत हमारा बोकारो आया और बोकारो में आने के बाद उसने हमें फ़ोन करके बताया कि तरुण जब पहले मैं बोकारो आता था तो मुझे सारी गलियां सुनी लगती थी, इस बार जानते हो मैं पूरा 9-8 पैदल ही घूम गया और अभी तक थका नहीं हूँ। लोगों से मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है। मैं सोचता हूँ एक बार सेक्टर 4 में सब लोगों को और फ्रेंड्स, कहीं कोई धर्मपत्नी कहीं कोई पत्नी, ये कुछ अलग से शब्द नहीं है। वी ऑल आर फ्रेंड्स और हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे 2 साल क्यों अगले साल मिलेंगे और हो सकता है तो कोशिश करेंगे हम सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा करके अकेला की बेटी की शादी में सहभागी होंगे, आनंद उठाएंगे, मज़े करेंगे और ये कार्यक्रम करता है। धन्यवाद। मैंने जवाब से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Yes, we got it. And never got it. Yes, hot booty, come on, baby, do me work. इस बारे में बताने से पहले कि मैं अकेला क्यों आया, सबसे पहले जो हमारे सभी साथी जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से आयोजित किए हैं, उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मेरी वाइफ की मदर थोड़ी सीरियस है, बहुत ज़्यादा। टिकट मैंने कटाई थी दोनों का, लेकिन 11th आवर में उनको फिर से दिल्ली जाना पड़ा, तो अभी वो दिल्ली चले गए, इसलिए मुझे आना पड़ा अकेले। लेकिन फिर भी मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, क्योंकि आप लोगों का साथ ये मुझे ताकत दिया कि नहीं मुझे यहाँ रहना ही चाहिए। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ कि अभी हालांकि एक बुरी खबर भी आई हम लोगों के साथी के बीच में, उनको जाना पड़ा। हम भी वैसा ही एक ऐसा संभावना अंदेशा था, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से और आप लोगों की ताकत से अभी हम आपके साथ हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है। वाइफ अभी मेरे साथ जरूर नहीं है, लेकिन उनका भी नाम बताना चाहूँगा, डॉक्टर सुनीता शर्मा। हमारे 2 बच्चे हैं, एक VIT बेलोर 2nd ईयर में है, छोटा वाला अंशराज नाम है उसका, और बड़ा संकल्प राज है, वो IIT रुड़की में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है। बात आई अपने बारे में, तो मैं पढ़ने लिखने में शुरू से ही कमजोर रहा था, खेलने कूदने में बहुत मजा आता था मुझे। Jalva, Jalva. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss hot booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी चलो कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि टाइम कम है और सब लोग लंच के लिए टाइम कम नहीं है, आराम। चलो तो ये जो
बैच है हमारा, ये जैसा बताया भी कि जून 21 में बना, कोरोना का सेकेंड वेव के जस्ट बाद। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ तो एक्चुअली मैं तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया था ज़्यादातर सभी दोस्तों से, केवल तरुण से ही मेरा संपर्क था और वो भी मेरी गलती है, धीरे धीरे कम हो रहा था। लेकिन ये जो ग्रुप बना उसके बाद इतनी जल्दी हमारी दोस्ती बढ़ गई, ये बिल्कुल उसी तरह का हुआ जैसे कोरोना वायरस फैलता था। ये कुछ उसी तरह का था। हम लोग 38 साल से एक दूसरे से कभी बात नहीं किए थे, कईयों को भूल चुके थे सच को बोलो तो। लेकिन जब 2 साल में इतनी दोस्ती हो गई कि जब इस यहाँ आने के लिए जब जर्नी का शुरुआत किया तो निकलने के एक दिन पहले मैंने जस्ट 11 बजे रात को सुजीत को मैंने फोन किया, सुजीत झा को, कि मेरा जो फ्लाइट है दिल्ली में टर्मिनल चेंज करना है, टर्मिनल 1 से 2 में जाना है। अचानक मैंने देखा कि दूरी बहुत ज्यादा है, तो क्या मतलब हम आ जाएंगे वहाँ, मतलब उतनी देर में पहुंच जाएंगे। और जब मैं टर्मिनल 1 पे लैंड किया तो मैंने पाया कि सुजीत बिल्कुल वहाँ पे है और वो हमको वहाँ से ले जाने के लिए। सुजीत भाई याद रहिए आपका ये जेस्चर याद रहेगा सदा के लिए। अरे यार उसके बाद चलो याद तो बहुत आएगा, लेकिन फेसबुक आजकल किसी है। उसके बाद हम लोग उस यात्रा में भुवनेश्वर पूरी होते हुए अंजना भाभी के यहाँ पहुंचे। उनका भी जो 2 दिन स्नेह मिलेगा याद रहेगा सदा के लिए। और उसके बाद जब हम लोग बोकारो आए, इसको मैं सिटी ऑफ जॉय बोलूंगा, सिटी ऑफ जॉय। और यहाँ पर जब आए तो जितना आगत भागत हुआ, स्वागत हुआ, विथ फ्यू एक्सेप्शंस, ससुराल में भी उतना नहीं होता है। मैंने फ्यू एक्सेप्शंस बोला, तो ऐसा नहीं है कि सब जगह ऐसा बचाव कर लिया। नहीं, बचाव अभी आगे जो बोल रहे हैं। और फ्यू एक्सेप्शंस में क्या होता है, जैसे सुजीत झाकल चले गए छोड़ के यहाँ से, ससुराल है ना उनका, उनके ससुराल में आगत भागत ज्यादा होता है। कोई नहीं घर से गया था, घर से अभी नहीं है, लेकिन कभी होता होगा तो अटैचमेंट है। सही बोल रहा है, घर से गया। पहले कागज लगा हुआ 2 साल या। और ये 38 साल में मैं अपने आप को भी बहुत कुछ भूल चुका था, कई चीजें नहीं जानता था। यहाँ पर आकर के कई लोग अरे टॉपर थे बोलते थे, लेकिन आज मैं सच्चाई बताऊंगा कि मेरा सौभाग्य रहा है कि ये टॉपर ओपर तो अलग जगह पर है, जितने लोग यहाँ पर हैं सब मेरे से 10 गुना टैलेंटेड है। जिस तरह का यहाँ पर भी जैसे तुम्हारे उनका डांस देख लो, जिन लोगों ने आप एंटरप्रेन्योर बन गए हैं, आप जो वो जमाना जो था वो स्ट्रगल काफी ज्यादा था आज के कंपैरिजन में, अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, जॉब के लिए। तो सभी 10 गुना ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही खुशी है। अभी मैं सुकुमारन से बात कर रहा था, मुझे ये जान के खुशी हुई कि वो पोखरण में गया हुआ है जहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का हुआ था। तो उसके चलते एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मुझे एक इन्फीरियरिटी लगता था कि इतने टैलेंटेड लोग हैं तो शायद मैं मिक्स नहीं होता था, खेल नहीं पाता था उतना। उसके बाद क्या हुआ, जब शादी हुई तो ये मेरे से 100 गुना टैलेंटेड, लेकिन पोलाइट है इसीलिए 100 गुना नहीं मानती हैं, 10 गुना तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मानती हैं। वो तो हम लोग देख भी रहे हैं। हाँ, तो मेरा नाम तो आप लोग जान ही गए होंगे, रूबी। और वीडियो एडिटिंग और ये सब में इंटरेस्ट है, वो भी पता चल रहा है। पर इनके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ,
बहुत दिन पहले जब आप लोग का साथ ग्रुप नहीं बनाए थे तो ये मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन को बोलते थे खिलौना है, तुम लोग खिलौना से खेलते हो। और आज ये समय है कि ऑफिस आने के बाद ऑफिस से आते हो और यही खिलौना उठा के तो ये सारा चेंज आप लोगों की वजह से हुआ है इनके साथ, तो उसके लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। और यहाँ आने पर जो हमारा वेलकम आप लोगों ने किया वैसा कभी सोचा ही नहीं था, तो बहुत बहुत अंत में बोलना चाहूंगा कि ये एक्चुअली यहाँ पर देख करके सभी लोग रीजनेबली स्वस्थ हैं और उससे भी ज्यादा है कि सबका मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है, ये भगवान का आशीर्वाद है। भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए और यह आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम सब पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमारी शादी की 5 मई को 30 साल हो जाएंगे। एक चीज बताइए जी, मैं एज ए रिपोर्टर पूछना चाह रहा हूँ जी जी, दोहरा पहले इसने डाला था कि आपने डाला? ये तो भूल गए, दोनों ने ही डाला होगा, दोनों ने ही डाला होगा। मुझे आकर यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग यहाँ आने से पहले बात कर रहे थे और मैंने इनसे कहा भी कि ये सेशन तो बहुत अच्छा होने वाला है और आपके पुराने दोस्तों को जिनको मैं नहीं जानती हूँ, कुछ को तो मैं जानती थी क्योंकि मेरी पोस्टिंग यहाँ जैना मोड़ में थी जब मैं झारखंड में थी, तो कुछ दोस्तों से मेरा परिचय था या कुछ फंक्शन वगैरह में हम लोग मिलते भी थे। लेकिन यहाँ से बिहार जाने के बाद पूरी तरह से हम लोग कट गए झारखंड से।